प्रोफेट फॉर ऑल मुहिम के तहत मुंबई में मस्जिद परिचय कार्यक्रम में प्रसिद्ध समाज सेवी शाकिर शेख भी पहुंचे। हमने शाकिर शेख से कुछ सवाल किए जिनका उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने इस मुहिम के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया। जानिए प्रसिद्ध समाज सेवी शाकिर शेख ने बातचीत करते हुए क्या कहा। शेख है, वैसे तो मैं जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र का जिम्मेदार हूँ और आज हम लोग यहाँ 16 अगस्त के दिन मुंबई शहर नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की एक बहुत ही तारीखी और ऐतिहासिक मस्जिद जामा मस्जिद में है। यहाँ पर दिन है कि यहाँ हमने अलग अलग धर्मों के अलग अलग संस्कृति के जो लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और भी जो लोग चाहते थे कि वो मस्जिद का क्या परिचय हो, मस्जिद दर्शन हो, उनके दिल में एक उमंग थी कि वो मस्जिद को पूरा स्ट्रक्चर शुरू से लेकर अंदर तक का वो देखना चाहते थे। तो आज इस्लाम जिम खाना की जो टीम है वो प्रॉफिट फॉर ऑल पे प्रोग्राम कर रही है। 5 साल से उनके माध्यम से प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें हमने देखा कि सभी धर्म के लेडीज़ एंड जेंट्स सब इसमें शामिल हुए और उनको अजान क्या होती है, वज़ू से लेके तो नमाज़ पढ़ने की जो जगह है और इमाम का खड़ा रहता है, किस तरह से बात करता है, कैसे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आज उनको पूरी तरह से ये जामा मस्जिद के माध्यम से यहाँ इस्लाम जिम खाना की जो टीम है उन्होंने ये सब बताया है और ये लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। तो लोगों ने कहा कि हम हमेशा अक्सर सोचते थे कि मस्जिद में क्या होता है, मस्जिद के अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है, लोग जाके ये क्या करते हैं, किस तरह से प्रेयर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस तरह से वहाँ साफ हो गई। तो हम ये चाहते हैं कि पूरे भारत में इस तरह के प्रोग्राम हो। इसका मकसद यही है कि एक दूसरे में एक भाईचारा पैदा हो, मोहब्बतें पैदा हो, क्योंकि हमारी हमेशा भारत की संस्कृति रही है। लेकिन कुछ दिनों से जो डिजिटलाइजेशन का ज़माना है या और क्या कुछ समझ लीजिए, तो लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से जो गलत या सही जो चीज़ें आ रही है उसी को सही मान रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम सच्चाई तक पहुँचें। शाकिर साहब, आप तो बहुत मशहूर समाज सेवी और प्रोग्राम लगातार करते रहते हैं आपसी एकता को लेकर। तो आज जो प्रॉफिट फॉर ऑल मुहिम के तहत सभी धर्मों के लोगों को बुलाया गया है, तो इस तरीके के क्या अच्छा मैसेज निकल करके जाएगा? इससे यही मैसेज निकल के जाता है कि वो लोग जो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि समाज में एक दूसरे धर्म के ताल्लुक से कहीं ना कहीं दूरियां पैदा हो रही है। ठीक है, कुछ लोग वो कर रहे होंगे, लेकिन लोग तो वही है, भारतीय है और सभी भारतीयों का ये संस्कृति की एक दूसरे से, इंसानों से बहुत प्रेम की भावना रखते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से लोग एक साथ जुड़े, अलग अलग धर्म के लोग। अच्छा, लोग यहाँ पर आए सभी धर्मों के, आपने मस्जिद दिखाई, जगह जगह वज़ूखाना दिखाया और सारी चीज़ें दिखाई, तो कोई खास चीज़ निकल करके सामने आई कि उन्होंने कुछ सवाल किए हो? जी, कई लोगों ने सवाल किए कि भाई आप अजान में अल्लाह व अकबर यानी अकबर बादशाह का नाम क्यों लेते हो? अच्छा, बड़ी गलतफहमी यहाँ चला गया। तो यहाँ से बताया गया कि अकबर के मायने ग्रेट है, अकबर वगैरह का बादशाह का नाम नहीं, अजान से कोई ताल्लुक अकबर बादशाह का नहीं है, बताया गया। टोटल जो प्रोसेस है जी वो ईश्वर की बड़ाई में होता है। वो सारी चीज़ें बताई गई। कि कई लोगों को ये शंका थी कि मस्जिदों में क्या रखा जाता है, क्या नहीं रखा जाता है, इस तरह के भी कुछ सवाल थे। तो यहाँ चीज़ें दिखाई गई कि बिल्कुल क्लीन है, साफ है और यहाँ हर कैटेगरी का आदमी, उन्होंने ये भी बात उनको अच्छी लगी कि यहाँ अमीर हो, गरीब हो, पॉलिटिकली ऊपर हो, नीचे हो, सब लोग एक साथ खड़े रहते हैं। जो पहले आता है वो पहले खड़ा रहता है। ये कई चीज़ें जो उनको बहुत ही अच्छी लगी। उनको ये भी अच्छा लगा कि यहाँ औरतों के लिए, लेडीज़ के लिए एक अलग से सेक्शन है जहाँ औरतें नमाज पढ़ सकती है। ये भी चीज़ हमारे जो साथी थे उनको बड़े अच्छी। जबकि आपने बताया कि उनको ये भी बताया गया कि यहाँ पर औरतें भी नमाज पढ़ सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि औरतों को साहब मस्जिद में घुसने नहीं दिया जाता, अक्सर आपने देखा होगा। तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि औरतों को मस्जिद में एक अलग सेक्शन बनाकर उनका टोटली यानी जो जेंट्स सेक्शन है उससे कोई ताल्लुक ना रखते हुए उनका नमाज का अरेंजमेंट करना ये ज़रूरी है। लेकिन हम देखते हैं कि हम भारत देश में है, जो अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस जो होता है मस्जिद को, हम ये देखेंगे कि मुंबई में और बड़े बड़े शहरों में या और हमारे जो स्टेट्स में जहाँ जगह बड़ी है वहाँ इस तरह से औरतों का अलग से इंतजाम किया गया है। मतलब पाबंदी किसी मस्जिद में औरतों के लिए नहीं है। यही है कि मिंगली नहीं होना चाहिए, एक साथ दोनों नहीं आना चाहिए ताकि किसी तरह के कॉम्प्लिकेशन या कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर इस तरह से कोई इंतजाम कर सकता है तो बिल्कुल करना चाहिए। तो ये एक मजबूत मुहिम साबित होगी मस्जिद का परिचय। यस, इससे उम्मीद है कि हमारे दिल जो कहीं ना कहीं दिल में कई गलतफहमियां या तेड़ निर्माण होगा, हम चाहते हैं कि ऐसा समाज तैयार हो जिसमें सद्भावना, मोहब्बत,
भाईचारा हो, ऐसा समाज हमारा भारत का है। और हमारा जो केंद्र बिंदु हो वो इसका विकास हो, इस पे हम सारे हमारा फोकस लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर साहब।